हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य। जो भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं कि कब से लेकर कब तक कौन सा लक्ष्य भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो पहला लक्ष्य जो है भारत को 5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा सन 2025 तक रखा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न उल्टा भी पूछ लिया जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक कितना ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कितना, 5 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 5 ट्रिलियन का। अगला क्वेश्चन है, भारत को टीबी मुक्त देश, क्या टीबी, ठीक है, टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी लक्ष्य हमारा कब तक रखा गया, 2025 तक। ठीक है, तो भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी कितना रखा गया, 2025 तक। तो हमारे पास 3 लक्ष्य आ चुके हैं। पहला, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। दूसरा, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। और 2025 से तीसरा लक्ष्य मिला है पेट्रोल में एथेनॉल को 20%। कभी कभी एग्जाम में आपको ये भी पूछ लेता है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 2025 तक कितना प्रतिशत मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध प्रसंस्करण क्षमता को कितना करना, दुगुना, यानी 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य कितना रखा गया है, कब तक रखा गया है ये लक्ष्य, 2025 तक। ये भी लक्ष्य हमारा 2025 तक रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन $1 निर्यात का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। भारत सरकार के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सेवा क्षेत्र में, ठीक, $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है वो 2030 तक। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं, दूसरी में विनिर्माण क्षेत्र और तृतीयक सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। तो इसमें दिया गया है कौन सी, तीसरे नंबर की। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी प्रश्न उल्टा भी पूछ लेता है। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया भारत सरकार के द्वारा वो 2030 तक रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, ध्यान देना, 1 अरब टन की कमी करने के लिए 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। तो हमारे 3 लक्ष्य 2030 के आ गए हैं और अभी तक, और 3 लक्ष्य जो आ गए हमारे 2025 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो भारत सरकार द्वारा 2030 तक रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, तो मलेरिया उन्मूलन भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HIV एड्स को ख़त्म करने का एवं मलेरिया उन्मूलन
ये भी लक्ष्य 2030 तक ही है, ठीक है। ये भी लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया। अगला, कुल वाहनों में 30% वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। इसका लक्ष्य भी भारत सरकार के द्वारा 2030 तक ही रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है ये भी भारत सरकार के द्वारा 2030 रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा। अभी ऊपर अक्षय ऊर्जा थी, यहाँ पर सौर ऊर्जा, ठीक है। वहाँ पर 500 गीगावाट था, यहाँ पर 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा 2030 रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना है। क्या करना है? 80% तक कम करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2047 रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य, मतलब भारत को क्या है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाया जाएगा, वो लक्ष्य रखा गया 2047 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो मुंबई शहर का रखा गया है वो 2050 तक रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुंबई शहर का पूछे शून्य कार्बन उत्सर्जन तो 2050 लगाना है, और भारत सरकार के द्वारा पूछे तो 2070 लगाना है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य। अब ये नेट जीरो का लक्ष्य जो रखा गया है 2070 तक, ठीक है। तो भारत सरकार के दो लक्ष्य हो गए, एक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हो गया है, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 हो गया है, और एक भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 हो गया। मुंबई शहर का पूछेगा तो 2050 लगाएंगे, ठीक है। और भारत का अभी हम इसको रिवीजन कर लेते हैं पूरा ऊपर से, ठीक है। एक बार सुपर फास्ट रिवीजन देखिए क्या होता है कि भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना 2025 तक, टीबी मुक्त भारत 2025 तक, पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित 2025, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य 2025, ठीक है। अगला है सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030, ठीक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030, ठीक। अगला, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030, HIV एड्स एवं मलेरिया उन्मूलन 2030, ठीक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2030, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030, ठीक। हाइड्रोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047, भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047, मुंबई शहर में